बहुत ही विचार करके सारी परंपराओं को उन्होंने तोड़ दिया और गणपति को द्वितीय स्थान पर रखा और जगत जननी मां सरस्वती को पहला स्थान दिया। मानस की शुरुआत ही नारी शक्ति से उन्होंने किया कि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायक। फिर उन्होंने लिखा अब मैं किसकी वंदना करूं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। अरे भाई शंकर पहले लिख देना था, भवानी बाद में, ऐसा क्या हुआ? तो जो नारी के बारे में कहा जाता है यह प्रमाण है कि पहले उन्होंने भवानी जी को स्थान दिया और शंकर जी को बाद में, कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। पर ऐसा क्यों? श्रद्धा माने पार्वती जी हुई और विश्वास माने शंकर जी हुए। तो श्रद्धा पहले क्यों और विश्वास बाद में क्यों? तो मातृशक्ति सिर्फ आधे घंटे सुनिए, फिर कल से बढ़िया सुनाएंगे आपको। ऐसा क्यों? तो संत समाज एक प्रश्न आता है कि बड़ा कौन सा है, विश्वास या श्रद्धा? हम यदि किसी नाई के दुकान में जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए और बाल कटवाने के लिए, तो बोलते हैं कि बाल हमारा काट दे और दाढ़ी मेरी बना दे। नाई छुरा निकालता है और दाढ़ी और बाल बनाना चालू करता है। क्या रहता है उसके पीछे का भाव? कि हमें एक विश्वास रहता है, भरोसा रहता है कि वो मेरा बाल ही काटेगा, गला नहीं काटेगा। आप एक ब्लाउज का कपड़ा लेकर के जाते हैं एक टेलर के पास और कहते हैं कि इसका ब्लाउज बना दो, वो आपका नाप लेगा और आपके सामने ही उसको 36 टुकड़े कर देता है। एक बार ऐसा लगेगा कि देखो मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा कपड़े लेके आया था और इसने काट दिया। परंतु आप नाराज इसलिए नहीं होते हो क्योंकि आपको विश्वास है कि वो आपको कपड़े सिल करके दे देगा। परंतु क्या घर में रात को जब हम पहुंचते हैं बाल बनवा करके तो हमें उस नाई की याद आती है क्या? श्रद्धा पैदा होता है क्या उसके प्रति? नहीं। इसलिए विश्वास जिस जगह समाप्त होता है वहां से श्रद्धा का उदय होता है। इसलिए आदि शक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। आगे यहीं देखिए जगत जननी सीता के लिए फिर क्या लिखा कि उद्धव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। सीता जी की वंदना कर दिया। और जब हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं, आप सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, मैं आज सिर्फ एक शब्द की व्याख्या करूंगा और मेरी कथा को मैं समाप्त आज विराम दूंगा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक। प्रश्न आज आप लोग जो बैठे हैं उन सभी से, जो संस्कार में मुझे सुन रहे हैं उन सभी से है कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कौन से श्री गुरु को याद करते हैं? और यदि किसी भी गुरु का चित्र हमारे नेत्र के सामने नहीं है तो आपकी चालीसा व्यर्थ है। आपको हनुमान चालीसा यदि पढ़ रहे हैं तो उसका परिणाम 0 ही निकलना है। तो पहले यह सोच लिया जाए कि हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं और श्री गुरु चरण बोलते हैं तो कौन से श्री गुरु को हम हमारे हृदय में स्थापित करते हैं, तब हम हनुमान चालीसा में आगे बढ़ते हैं।
ये बड़ा प्रश्न है। और यदि आप अभी तक नहीं करते हैं तो सोचिए किसको करते हैं या किसको करेंगे। माँ, पिताजी, स्कूल में जो पढ़ाया टीचर वो, कॉलेज में पढ़ाया प्राध्यापक वो, या मुझे जीना सिखाया वो, या कोई धार्मिक गुरु, या कोई आत्मिक गुरु, या कोई आध्यात्मिक गुरु? कौन सा गुरु? या ईश्वर स्वयं? क्या हम उसे अपने हृदय में बिठाते हैं हनुमान चालीसा कहने से पहले? फिर हम मंदिर जाते हैं तो हम बोलते हैं, प्रतिदिन की बात है ये, कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर प्रश्न आया कि कौन सा गुरु? हे गुरु, आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप शंकर हैं, तो कौन सा गुरु? कौन से गुरु के बारे में आप सोच करके इस पंक्ति को आप मंदिर के अंदर गाते हैं? तो हे गुरु, आप ब्रह्मा के समान हैं, आप मेरे निर्माण करता हैं। हे गुरु, आप विष्णु की तरह मेरे जीवन को चलाने वाले हैं। ठीक है। हे गुरु, आप संहार करता हैं। कैसे? तो आप यदि किसी गुरु के आदेश का पालन नहीं करेंगे, उसके बताए सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे, तो आपका संहार निश्चित है। परंतु कौन सा गुरु? फिर प्रश्न आता है। और कबीरदास जी ने लिखा, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खो। गुरु कुमार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े को। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट। अब प्रश्न ये है, ये गुरु कौन है जो मुझे संवार रहा है? फिर प्रश्न आया भाई, आज यही सोचना पड़ेगा चिंतन में अभी तक के कि हमारा गुरु कौन है, जिस गुरु को हम याद करते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोह। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोह। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष कबीरा, गुरु बिन मिटे न दोष कबीरा, गुरु बिन मिटे न दोष। तो गुरु इतने महत्वपूर्ण हैं, दोष मिटता है, मोक्ष मिलता है, जीवन सुधरता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी के फिर गुरु कौन हुए? रामचरितमानस के अंदर श्री गुरु चरण सरोज रज अयोध्या कांड की प्रारंभिक दोहा है और हनुमान चालीसा का प्रारंभिक दोहा है। तो तुलसीदास जी के कौन हुए गुरु? एक प्रश्न आता है। तो चलिए, पहला गुरु आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें और आपको कितनी स्वतंत्रता प्रदान की है। और आज से ये हमें सोचना है कि हमारा गुरु कौन है। कि बंदों गिरिपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज और जासु वचन रवि कर निकर, जासु वचन रवि कर निकर। तो अब तो नरहरियानंद जी उनके प्रथम गुरु हुए। तो नरहरियानंद जी और कबीरदास जी और रविदास जी, आप तीनों के तीनों रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। तो नरहरियानंद जी के गुरु, जो नरहरियानंद जी के शिष्य हुए तुलसीदास जी, तो क्या श्री गुरु नरहरियानंद जी?
ये बड़ा प्रश्न है। और यदि ऐसा है तो दूसरा गुरु फिर से मानस में देखिए कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तो अब ये दूसरे गुरु हो गए शंकर जी। हे शंकर जी, आप मेरे गुरु हैं और ऐसे गुरु, आप में इतना गुरुत्व है कि आपके सिर पर जो टेढ़ा चंद्रमा है वह भी वंदनीय हो जाता है। तो गुरु नंबर 2 हो गए अब तो श्री गुरु में। परंतु लगा होगा गोस्वामी जी को कि कहीं पार्वती जी को मैंने श्रद्धा कहा है, नाराज न हो जाएं। और तीसरी गुरु आती हैं मानस में, ध्यान रखिए कि गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन जानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन जानी। अब इसमें शामिल कौन हो गए? पार्वती जी भी शामिल हो गई अब शंकर जी के साथ। गुरु नंबर 3। पर इतने में ही मन नहीं भरा, बोले अरे दिक्कत ना हो जाए और आगे रामचरितमानस लिखने लगे। आज रामचरितमानस हर घर में, और जिसके घर में नहीं है वो प्रण कर ले कि घर में रखे अपने पूजा ग्रह पे। और लिखते लिखते उन्होंने रामचरितमानस को ही गुरु बताया। फिर चौथा गुरु देखिए, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। देखिए अब चौथा गुरु। एक गुरु और आए, शंकर जी ने कह दिया राम जी को गुरु। मानस में शंकर जी ने राम को गुरु कहा। क्या कहा? 5वां गुरु। देखिए मानस कितना अभूतपूर्व है। मानस जितना सरल है उतना ही कठिन है। उमा राम सम हित जग माहे, उमा राम सम जग हित माहे, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहे, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहे। श्री गुरु में 5वें गुरु आ गए अब। पर लिख तो रहे हैं अयोध्या कांड और हनुमान चालीसा में आ रही है वो दोहा। मन नहीं भरा। फिर क्या लिखा देखिए, 6वें गुरु अब आ रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हाँ जो 7 बार पाठ करे कोई, जो 7 बार पाठ करे कोई,
6 गुरु। आज श्री गुरु पे ही मैं करके खत्म करूंगा, विराम लूंगा, फिर कल से कथा सुनाएंगे आपको। पर क्या यहीं समाप्त हो जाती है बात? पहले बच्चा जब पैदा होता है किसी परिवार में, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो पहले क्या कहता है? माँ कि पापा? माँ कहता है ना, पापा तो कहता नहीं है, माँ ही कहता है। तो पूरी दुनिया कहती है प्रथम गुरु कौन है? माँ। पर अभी कैसे? अभी तो प्रमाणित हुआ नहीं कि माँ है श्री गुरु में। तो बाबा ने लिखा वंदना में, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल बनावो, ताके जुग पद कमल बनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। यहां एक छोटी सी विडंबना आ जाती है। विडंबना ये आती है कि वो जगत जननी है, अभी पूरी एक व्यक्ति की मां कहां है? तो सीता जी के प्रथम पुत्र कौन हुए? श्री गुरु में श्री का अर्थ होता है सीता जी। रामानंद संप्रदाय के अंदर, जिसे श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, इनकी प्रथम अधिष्ठात्री गुरु जो होती हैं सीता जी होती हैं। तो यहां पर सीता जी गुरु के रूप में कैसे स्थापित हुई? वो कैसे किसी की मां बनी और कौन उनका बेटा बना? अब वहां जाना पड़ेगा हमें। तो रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। नीचे उतर के आ गए, अशोक वाटिका, बैठिए। नीचे उतर के आ गए, बोले कौन हो तुम? हुआरियो? बोले मैं राम का दूत। बोले 1 फीट के छोटे से, आज तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई श्री राम का इतना छोटा सा दूत हो। मैं कैसे भरोसा करूं? मोह की वाटिका है, रावण की वाटिका है, भरोसा करना मुश्किल है। आप प्रमाण बताइए, कौन हो जो रामचंद्र के गुण का वर्णन कर रहे हो? कैसे मान लूं? रामदूत मैं मातु जानकी, रामदूत मैं मातु जानकी। अच्छा, राम के दूत हो? कहीं से तो लगते नहीं हो कि राम के दूत हो। बोले नहीं, सच में, बिलीव में, बिल्कुल भरोसा करिए, मैं राम का दूत हूं। बोले 1 फीट का तो है ही नहीं कोई राम का दूत, मुझे इतने बरस हो गए राम के साथ, उनकी अर्धांगिनी हूं, कैसे भरोसा करूंगा? सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। फिर उन्होंने करुणा निधान की शपथ खाई है। पानी गिर रहा है, शायद किसी ने बताया मुझे, तो 5-10 मिनट सुन पाएंगे क्या? क्या स्थिति है? 5 मिनट, ठीक है। तो करुणा निधान क्यों कहा? राम क्यों नहीं कहा? कसम में राघव क्यों नहीं कहा? राघवेंद्र क्यों नहीं कहा? साहब क्यों नहीं कहा? अन्य नाम क्यों करुणा निधान ही कहा? भरोसा जीतना है मोह की वाटिका में, तो यह जानना जरूरी है
कि अकेले में घर में जब भी बात होती है, जब पति पत्नी बात करते हैं तो प्रेम से जब कोई नाम लिया जाता है तो सीता जी हमेशा घर में राम को करुणा निधान ही बोलती थी, हमेशा। तब उन्हें भरोसा दिलाने के लिए करुणा निधान की शपथ खाई है हनुमान जी ने, राम की शपथ नहीं खाई है। बोले क्या प्रमाण है? प्रमाण क्या है? बोले है प्रमाण। बोले क्या? ये तो राम को पता है और मुझे कि मैं उन्हें करुणा निधान कहती हूं, और एक को और पता है। यह नाम किसे? क्योंकि यह नामकरण राम का किसने किया है? पार्वती जी। बोले ये तो पार्वती और मेरे बीच का संवाद था। मनु जाहिरा चेऊ मिले ही सोबर सहज सुंदर सावर। मनु जाहिरा चेऊ मिले ही सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। स्नेह जानत रावरो। अब इसकी लंबी व्याख्या है, करने का समय नहीं है। तो वहां पर पार्वती जी ने कहा कि सुनो, सांवला वर तुझे मिल जाएगा, आराम से जा घर। दूसरे दिन धनुष यज्ञ होना है, मिल ही जाएगा, पर इतने में मत। और सुन, लेके जा मुझसे आशीर्वाद। वह करुणा निधान होगा, वह सुजान होगा, वह शील होगा। तो वहां पर पार्वती जी के द्वारा यह नाम श्री राम का दिया जाता है, जो सीता जी को पता रहता है। इसीलिए उस करुणा निधान की शपथ खा रहे हैं, विश्वास दिलाने के लिए। और जैसे ही सीता जी को भरोसा हुआ, और भी इसमें है, अभी मौका नहीं है, तो आशीष दीनी राम प्रिय जाना। आशीष दीनी राम प्रिय जाना। ओ तात बलशील निदाना। ओ तात बलशील निदाना। हनुमान जी नाराज हो गए, अपना आशीर्वाद रख रही है अपने पास। ऐसा सोच रही हो क्या कि मैं 1 फीट का हूं, छोटा सा, तो मुझे बल चाहिए? नहीं, मुझे आशीर्वाद पसंद नहीं। सीता जी को लगे चाह क्या रहे, बहुत सोचने लगी, और फिर बोली हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। नाराज हो गए हनुमान जी, बोले नहीं चाहिए, अजरत्व मुझे नहीं चाहिए, अमरत्व मुझे नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए। सीता जी परेशान, बोले चाहिए क्या? छोटा सा बच्चा। बहुत सोची और सोच के बोलती हैं, ओ पहली बार आया तो ये कहा, रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। यहाँ पर अजर अमर गुण निधि सुत होहु में पहली बार उन्होंने हनुमान जी को अपना बेटा बनाया। और रामदूत में मातु जानकी में उन्होंने मां बनाया है। वही श्री गुरु में आती हैं श्री पे। और जब वो अजरत्व और अमरत्व को अस्वीकार करते हैं, तब फिर कहती हैं सीता जी, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु बहुत रघुनायक छोहु। जब इस बात को उन्होंने सुना है, तब नाचने लगे थे हनुमान। अजरत्व या अमरत्व से नहीं नाचे, बल से नहीं नाचे। प्रमाण है क्या? करहूं कृपा प्रभु असी सुनि काना। करहूं कृपा प्रभु असी सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन
आखिरी चौपाई समर्पित कर रहा हूं। इसी प्रसंग से, मानस के प्रत्येक प्रसंग से हनुमान चालीसा की पृथक पृथक चौपाइयां आई हैं। हर चौपाई का एक प्रसंग है। इसी प्रसंग से जो चौपाई मानस में आई, हनुमान चालीसा में आई, वो आगे मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान